नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध कोल्ड वार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। उसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है तो वह है शीत युद्ध। तो आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों शीत युद्ध के ऊपर। कोल्ड वार, कौन सा? शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। कोल्ड वार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि लगभग कंपटीशनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ। और आप देख रहे हो सीनियर की क्लास के अंदर देख लो, आप कहोगे कि कॉलेज के अंदर, बीए के अंदर, एमए के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जहां होगी वहां शीत युद्ध जरूर होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम किस पे बात करेंगे? शीत युद्ध के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, नंबर 1 अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ हमें पता होना चाहिए। शीत युद्ध कहते किसे हैं? उसके बाद में शीत युद्ध की प्रकृति कैसी थी? शीत युद्ध की प्रकृति कैसी थी? उसके बाद में शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के कारण हमें जानना है। और उसके बाद में हम देखेंगे परिणाम। परिणाम या आप कह सकते हो प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले तो देखना हमें अर्थ, उसके बाद में प्रकृति, उसके बाद में कारण और उसके बाद में परिणाम या अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, चाहे वो सकारात्मक प्रभाव हो चाहे वो नकारात्मक प्रभाव हो, क्योंकि दोनों ही प्रभाव पड़े थे विश्व के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है शीत युद्ध कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। ध्यान देना, इसके अंदर 61 देशों ने भाग लिया था सेकंड वर्ल्ड वार। जबकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच हुआ था। 37 देशों ने भाग लिया था। ये विश्व युद्ध किन के बीच हुए थे? प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये दोनों ही विश्व युद्ध, क्योंकि अब तक 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं, जो कि आप देखोगे मित्र राष्ट्र वैसेज दूरी राष्ट्रों के बीच हुए थे। ये दोनों ही विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मित्र राष्ट्रों की तरफ तो कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, ये सभी कौन थे? मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिका है, सोवियत संघ है, चीन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सभी मित्र राष्ट्र थे। जबकि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे जर्मनी, इटली, जापान, ये थे धुरी राष्ट्र। कहा जाता है कि पहले विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर तो कहा जाता है कि धुरी राष्ट्रों की जीत हुई थी, जबकि सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। और मित्र राष्ट्रों में भी 2 ही शेर सामने आए थे, 2 ही महाशक्तियां सामने आई थी। एक का नाम तो था अमेरिका वैसेज, जो कि दूसरी जो थी ना वो थी सोवियत संघ, जो वर्तमान में हम रूस कहते हैं। इसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जबकि उसका नाम है यूएसएसआर। ध्यान देना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ, साम्यवादी सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में
इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो 45 साल तक चला शीत युद्ध, क्या चला था? कोल्ड वार। 1945 से लेकर के और 1990 तक इसे कहा जाता है शीत युद्ध। कितनी सालों तक? 45 वर्षों तक लड़ा गया था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये दोनों पहले मित्र राष्ट्र ही थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, इन दोनों की विचारधाराओं में अंतर आ गया, एक दूसरे को शिकायत हो गई। उन्हीं शिकायतों ने शीत युद्ध को जन्म दिया था, वही कारण बन गई। आया कुछ समय पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 37 देशों ने भाग लिया। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 61 देशों ने भाग लिया, जो कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच हुआ। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच हुआ और इसके अंदर दूरी राष्ट्रों की तो हार हुई। दूरी राष्ट्र तो बुरी तरीके से हार गए। चाहे आप कहोगे जापान, हिरोशिमा और नागासाकी, दो बड़े महानगर जापान के तहस नहस हो गए थे क्योंकि अमेरिका ने परमाणु बम डाल दिया था उनके ऊपर। आप देखोगे इसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और मित्र राष्ट्रों में भी दो महाशक्तियां, एक का नाम तो है अमेरिका और दूसरे का नाम है सोवियत संघ। क्लियर? ये दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस विश्व जंगल में दो शेर आ गए। विश्व जंगल में दो शेर आ गए, एक का नाम था अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ। और आपको पता है साथियों, एक जंगल में दो शेर कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। याद करो अपनी छोटी कक्षा की कहानी खरगोश वाली, याद आई क्या? आपने देखा होगा कि एक बार एक जंगल में एक शेर होता है जो प्रतिदिन एक जानवर को खाता है। एक दिन खरगोश की बारी आई कि आज तो ये मानो शेर का भोजन बनना पड़ेगा। तब खरगोश ने सोचा क्यों न मरता क्या न करता, मरना वैसे ही है, क्यों न एक उपाय किया जाए। उसने सोचा कि मैं शेर को ये बात कह देता हूं। शेर को जाकर के खरगोश ने कहा, शेर राजा, शेर राजा। राजा कहते ही तो आपको पता है शेर फूल गया। अहंकार तो है ही उसके अंदर, अपने आप को राजा कहता है शेर। खरगोश ने शेर को कहा, हे राजा, यहां पर एक शेर और है। उस शेर ने कहा, है ऐसे कैसे, बताओ कहां है, दिखाओ, क्योंकि जंगल में तो एक ही शेर रह सकता है। खरगोश ने कहा, हाँ चलो राजा, मैं दिखाता हूं, और ले जा गया। कहां पे ले गया? आपने देखा एक कुएं के ऊपर, एक कुएं के ऊपर या कुंड के ऊपर ले गया, आपने देखा। और उस कुएं के अंदर कहा कि राजा इसके अंदर है दूसरा शेर। दूसरा शेर इसके खुद नहीं देख रहा था बल्कि शेर को कहा, और शेर ने जैसे ही उस मंडेर के ऊपर से, कहने का लो उस कुएं के अंदर उस मंडेर से देखा तो उस पानी के अंदर उसकी ही परछाई नजर आई। जो वो देख रहा था उसकी ही परछाई नजर आई और वो उसको देख करके उसके ऊपर टूट पड़ा और ये इसके अंदर पानी में गिर गया और मर गया। खरगोश बच गया। आई बात समझ में? तो वही बात यहाँ पे है। इस जंगल में, विश्व जंगल में दो शेर आ गए। अब शेर तो एक ही रहेगा और देखा जाता है अंत में 1990-91 में सोवियत संघ के तो टुकड़े हो जाएंगे 12। सोवियत संघ का तो क्या हो जाएगा? विभाजन, और विश्व के अंदर एक ही चौधरी होगा। इस विश्व जंगल में एक ही शेर होगा और वो आप देख रहे हो अमेरिका। वर्तमान में अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे ही कहा जाता है शीत युद्ध। आई बात समझ में? क्लियर है क्या प्यारे विद्यार्थियों? शीत युद्ध इन दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था।
अब यह देखना है कि उसे शीत युद्ध क्यों कहते हैं। कई मेरे साथी कहेंगे प्यारे विद्यार्थी कि सर शीत युद्ध वो होता होगा जो सर्दियों में लड़ा जाता है। यही बात है क्या? जो सर्दियों में लड़ा जाए उसे शीत युद्ध? ना जी ना, गौर करना, शीत युद्ध उसे नहीं कहते जो सर्दियों में लड़ा जाता है। नहीं, शीत युद्ध का अर्थ होता है बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया युद्ध जो घृणा, द्वेष, वैमनस्य, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा लड़ा जाता है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, होठवार जैसा नहीं होता। ये वाक युद्ध होता है, वाणियों का युद्ध। वाक युद्ध एक दूसरे की भर्त्सना करना, संदेह की दृष्टि से देखना, पत्र पत्रिका, घृणा, द्वेष, वैमनस्य, उसे कहा जाता है शीत युद्ध। साथियों एक ही लाइन में सुनना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के बीच बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। क्लियर है? जो घृणा, द्वेष, वैमनस्य, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा लड़ा गया वाक युद्ध था और इसकी तासीर ठंडी थी। ये युद्ध जैसा वातावरण था, न कि युद्ध था। युद्ध जैसा वातावरण था, ये युद्ध नहीं था। वैसे आप देखोगे लोगों के दिमाग में प्रत्येक रखा था कि रात को सोते तो ये मानो सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, ये उनके दिमाग में घर कर रखा था शीत युद्ध ने। क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपने अपने वर्चस्व के लिए, अपने अपनी ताकत को दिखाने के लिए और सैनिक संगठन भी बना रखे थे। ये दो देशों का ही नहीं, दो विचारधाराओं का, दो देश, दो महाशक्तियां, भीमाकाय, भीम जैसे आकार की ये दो महाशक्तियां, जिसने विश्व को भी दो विरोधी गुटों में बांट दिया था। आई बात समझ में? विश्व को भी दो विरोधी गुटों में बांट दिया था, जो कि इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। ये तो पूंजीवाद को मानता था, जबकि ये साम्यवाद को, साम्यवादी, ये कौन था? साम्यवादी। गौर करना, दो महाशक्तियों का ही नहीं, ये दो विचारधाराओं का भी युद्ध था। क्योंकि अमेरिका, पश्चिमी जो देश है, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि पूर्वी जो देश है, सोवियत संघ खेमे के साम्यवादी जो देश थे, वो साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। यहां पे आप देखोगे रूजवेल्ट और यहां पे आप देखोगे स्टालिन, इन दो नायक या दो नेताओं का भी ये संघर्ष माना जाता है। आई बात समझ में? शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के बीच बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु शीत युद्ध ही था। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु कौन था? शीत युद्ध ही था। इसके इर्द गिर्द ही पूरे विश्व की राजनीति हो रही थी, क्योंकि विश्व को दो खेमों में बांट दिया था, जो कि ये पश्चिमी, ये तो पश्चिमी गुट कहलाया, ये तो पश्चिमी गुट कहलाया, और ये पूर्वी गुट कहलाया, जो कि इसका नाटो गुट था, महत्वपूर्ण सैनिक संगठन कहा जा सकता है, जबकि इसका वार्सा पैक्ट था, वार्सा पैक्ट था। इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। आज हम बात करें शीत युद्ध के ऊपर, कोल्ड वार, शीत युद्ध, कोल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था दो महाशक्तियों के बीच, जो वाक युद्ध था, वाक युद्ध था। इसकी प्रकृति कूटनीतिक युद्ध जैसी थी, स्नायु युद्ध जैसी थी, युद्ध जैसा वातावरण था। ये मानो कि हॉट वार था ना, उससे भी भयंकर था कोल्ड वार,
जो हथियारों से लड़ा जाता है ना, जिसमें अस्त्र शस्त्र गोला बारूद प्रयोग करते हैं, उससे भी भयंकर था ये युद्ध, जो कि वाक युद्ध था, वाणियों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। कूटनीतिक चालों से, कूटनीतिक चाल स्नायु युद्ध जैसा वातावरण था। दो भीमाकाय शक्तियों ने अपना वर्चस्व दिखाया, चाहे वो सैनिक संगठन बना करके कह दो, चाहे आप कहोगे शक्ति संतुलन बना करके कह दो, चाहे हथियार इकट्ठे करके कह दो। विश्व को दो भागों में बांट दिया, दो विरोधी गुटों में बांट दिया था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों इस बात पे, और याद रखना शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड बारुच, जो कि अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। गौर करना, बर्नार्ड बारुच ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। ये जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हाँ जी, और उसके बाद में इसका श्री गणेश कब से माना जाता है? तो ध्यान देना 5 मार्च 1946, जो कि अमेरिका के फुलटन भाषण जो कि किसने दिया? चर्चिल ने दिया था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार तो ये पूछा हुआ है, ये फुलटन नामक स्थान कहां पे है? तो याद रखना अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है फुलटन, और वहां पे भाषण दिया था चर्चिल ने, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। गौर करना साथियों, जो कि कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के 3 महानायक, जो कि अमेरिका के तो थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और सोवियत संघ के थे स्टालिन, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ये तीनों महानायक, और कहा जाता है इन तीनों की ही यूएनओ की स्थापना में बड़ी भूमिका रही थी। हालांकि यूएनओ नाम तो रूजवेल्ट ने दिया था, उस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? याद रखना रूजवेल्ट ने दिया था। तो कहा जाता है कि चर्चिल ने जब फुलटन नामक स्थान पर, जो अमेरिका में है, वहां पर भाषण दिया था कि एक विचारधारा के ऊपर दूसरी विचारधारा नहीं आ सकती। ये मानो इस भाषण ने, ये मानो आग के अंदर घी का काम किया। कहने का मतलब कि विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था ही रह सकती है, जबकि साम्यवादी नहीं आ सकती। तब कहते कि सोवियत संघ नाराज हो गया, और यहीं से शीत युद्ध का श्री गणेश हो गया। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, शीत युद्ध का श्री गणेश कहां से माना जाता है? तो ध्यान, 5 मार्च 1946 फुलटन भाषण से माना जाता है। और किसने दिया था? चर्चिल ने दिया था। किसने दिया था? चर्चिल ने। तो ये आप अर्थ और परिभाषा में लिख सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है थ्योरिकल, तो उस समय गौर कर लेना अर्थ और परिभाषा। जैसे कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड का वातावरण कहा है। निलंबित मृत्युदंड के समान माना है, युद्ध जैसा वातावरण बताया है कि कैसे दो भीमाकाय शक्तियों के बीच बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया था, जो पूरा विश्व ये मानो उस समय एक प्रकार से स्नायु युद्ध में जी रहा था। युद्ध जैसा वातावरण था, यह वास्तविक युद्ध नहीं था, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है समझ में? शीत युद्ध किसे कहते हैं? कोल्ड वॉर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु यही था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु इसे ही मानते हैं। किसको? शीत युद्ध को। किसको मानते हैं? शीत युद्ध को। किनके बीच लड़ा गया? कब से कब लड़ा गया? कितने वर्ष लड़ा गया?
किस तरीके की विचारधाराएं गुट बने थे, किस तरह की विचारधाराएं, और इनका सैनिक गुट था नाटो और इनका था वारसा, वारसा, वारसा गुट। कौन सा था? वारसा होगा यहां पे, वारसा गुट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थ बता देना। उसके बाद में प्रकृति, कूटनीतिक युद्ध की प्रकृति थी इसकी, वैसे सैनिक संगठन भी बना रखे थे, स्नायु युद्ध था, गर्म युद्ध से भी भयंकर युद्ध था। ये मानो शक्ति संतुलन कायम कर रखा था दोनों ने ही, शक्ति संतुलन कायम कर रखा था, हथियार इकट्ठे कर रखे थे, विश्व को दो गुटों में बांट दिया था और यूरोप महाद्वीप के तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था क्योंकि यूरोप ही दो भागों में बांटा था। आया इस बात समझ में? जो कि जर्मनी की राजधानी, जो आप देखोगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन उसके तो बीचों बीच दीवार भी खींच दी गई जो शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है, शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है बर्लिन की दीवार। जो कि पश्चिमी बर्लिन है वो तो अमेरिका की तरफ और पूर्वी बर्लिन है वो सोवियत संघ की तरफ। आई बात समझ? विश्व दो भागों में बंट गया, विश्व दो भागों में बंट गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में शीत युद्ध के कारण क्या रहे? तो मैंने पहले भी कह दिया, पहले ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे, मित्र थे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों में थे दोनों ही, बहुत अच्छी बनती थी। जैसे आपकी अपने दोस्तों से, सहेलियों से बनती है, उसी प्रकार इन दोनों की भी बनती थी। लेकिन कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोनों को एक दूसरे से शिकायत हो गई, एक दूसरे से शिकायत हो गई। उन्हीं शिकायतों ने शीत युद्ध को जन्म दिया था, उन्हीं शिकायतों ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। ये बात आप लिख सकते हो, ध्यान में रखना, क्योंकि पहले दोनों ही मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे दोनों ही, गौर कर लेना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक दूसरे से कुछ शिकायतें हो गई। हो सकता है इसने इसको नहीं बताया या फिर इसने इसको नहीं बताया। उन शिकायतों से ही शीत युद्ध का जन्म हुआ था, उन्हीं शिकायतों से शीत युद्ध का जन्म हुआ, जिसके कई कारण हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर से सुनना, ध्यान देना और नोट भी कर सकते हो। सबसे पहला कारण, सबसे पहला जो कारण था वो था ऐतिहासिक कारण। इतिहास में भी इसके प्रमाण मिले। ऐतिहासिक कारण का मतलब है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी क्रांति जो हुई थी सोवियत संघ के अंदर, उस समय से ही पश्चिमी देश नाराज हो गए, क्योंकि सोवियत संघ वो साम्यवाद का विस्तार करना चाहता है, साम्यवाद का विस्तार करने की सोच ली 1917 में। तब कहते कि वहीं से इन दोनों दोस्तों में मनमुटाव हो गया, क्योंकि अमेरिका तो पूंजीवाद को चाहता है, पश्चिमी गुट, पश्चिमी देश एक ही बात है, जबकि सोवियत संघ वो साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना चाहता है। वहीं से मनमुटाव शुरू हो जाता है। ऐतिहासिक कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही शुरुआत हो जाती है शीत युद्ध की। दोनों विचारधाराएं वहीं पर टकराने लग जाती है, क्योंकि सोवियत संघ वो साम्यवाद को बढ़ाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, जबकि पश्चिमी देश ऐसा नहीं करने देते, क्योंकि वो पूंजीवाद को चाहते हैं। वो कहते कि पूंजीवाद ही रहेगा विश्व में, जबकि ये कहता है नहीं, साम्यवाद होना चाहिए, साम्यवाद आना चाहिए। क्लियर है? ऐतिहासिक कारण। उसके बाद में दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजीवाद, हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छी प्रकार से सुनना, नाजीवाद की जो सेना थी हिटलर की, उसने आक्रमण कर दिया। तब यहां पे जो स्टालिन प्रमुख नेता था सोवियत संघ का साम्यवादी, उसने और अमेरिका को पत्र लिखा, अमेरिका को कहा, जबकि चर्चिल को भी कहा, इन दोनों को
रूजवेल्ट और चर्चिल को कहा कि आप द्वितीय मोर्चा खोल करके हिटलर से मेरी रक्षा करो, हिटलर से मेरी रक्षा करो सोवियत संघ की। लेकिन कहते हैं कि इन दोनों ने, रूजवेल्ट और स्टालिन ने कई दिनों तक, कई महीनों तक उसके अनुरोध को टालते रहे, नहीं मानी उसकी बात। तब स्टालिन समझ गया कि पश्चिमी देश मेरे को समाप्त होता हुआ देखना चाहते हैं, कि सोवियत संघ समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, ये देखना चाहते हैं, तभी तो मेरी हेल्प करने नहीं आ रहे। दूसरा मोर्चा क्यों नहीं खोल रहे हिटलर के विरुद्ध? ये दोनों देश जो कि इंग्लैंड चर्चिल और अमेरिका रूजवेल्ट, तब वहां से भी ये मानो मन मुटाव हो जाता है और शीत युद्ध का कारण बन जाता है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। क्लियर है? आगे बात समझ में, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। उसके बाद में 3 नंबर, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्ध के बाद दोनों के जो उद्देश्य थे उनमें अंतर आ गया। जो पहले दोस्त थे और बाद में दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हो गई, विपरीत दिशा में, क्योंकि अमेरिका ने पूंजीवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया और सोवियत संघ ने साम्यवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि युद्धोत्तर युद्ध के बाद दोनों के उद्देश्यों में अंतर आ गया। ये तीसरा कारण बता सकते हो। उसके बाद में चौथा कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। 1945 में जो याल्टा समझौता हुआ था, कहा जाता है कि उस समझौते को सोवियत संघ नहीं मानता है, अवहेलना कर देता है, जिससे पश्चिमी देश नाराज हो जाते हैं। इससे भी शीत युद्ध होता है। यह भी एक शीत युद्ध का कारण है। आगे बात समझ में। उसके बाद में सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। 1944 में जो बाल्कन समझौता हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, उसके अंदर भी सोवियत संघ अतिक्रमण कर देता है। कहने का मतलब उसको भी नहीं मानता है, जो कि इंग्लैंड के साथ बाल्कन क्षेत्र को लेकर के हुआ था कि इस पे अधिकार इंग्लैंड का होगा, यूनान, बुल्गारिया इनके ऊपर, जबकि कुछ अधिकार सोवियत संघ का होगा। लेकिन बाद में कहते हैं कि जिस पे दोनों का अधिकार माना गया था, दोनों का अधिकार माना गया, वहां पे सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया। कहने का मतलब यही है, बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, ये भी शीत युद्ध का एक कारण माना जाता है। उसके बाद में इराक से सोवियत सेना का न हटाया जाना। जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इराक के ऊपर सोवियत संघ ने और अमेरिका ने अपनी सेनाएं लगा रखी थी, लेकिन अमेरिका ने तो हटा ली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन सोवियत संघ नहीं हटाता है अपनी सेना, जिसके कारण अमेरिका नाराज हो जाता है और शीत युद्ध होता है। इराक से सोवियत सेना का न हटाया जाना, गौर करना, जिससे दोनों के बीच में द्वेष हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, जो शीत युद्ध का कारण बन जाता है। क्लियर है? उसके बाद में आगे आप देखोगे, यूनान कह दो, टर्की कह दो, आप देखोगे इराक, इन तीनों के ऊपर एक प्रकार से हस्तक्षेप किया। किसने? सोवियत संघ ने, कि अपने साम्यवादी खेमे में लाने के लिए, लेकिन इधर अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना चला करके उन तीनों को आर्थिक सहायता दे करके अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ मिला लिया था। इससे भी दोनों में मन मुटाव हो गया, चाहे वो टर्की को लेकर के, चाहे वो यूनान को लेकर के, चाहे वो ईरान को लेकर के। इन तीनों को आर्थिक सहायता दी थी अमेरिका ने, जिसे हम ट्रूमैन या मार्शल योजना कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में जो कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार और अभियान, यह भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया अपने पत्र पत्रिकाओं में, उनमें इसके प्रति घृणा, द्वेष दिखाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया, और वही शीत युद्ध का कारण बन गया।
उसके बाद में पश्चिमी देशों द्वारा, चाहे वो अमेरिका कह दो या पश्चिमी देश कह दो, के द्वारा सोवियत विरोधी नीति बातें की है। ये इसका विरोध करता है तो ये इसका विरोध करते हैं, तभी तो युद्ध होता है। जब एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, उससे ही तो युद्ध होता है। अगर एक शांत हो जाए, एक गुस्सा करे, तो युद्ध कभी होता ही नहीं है साथियों। गौर करो, जब आप उसके सामने होगे और वो अगर आपके सामने होगा और एक दूसरे की बातें होंगी, तो ही युद्ध होगा, संघर्ष होगा। तो यही बात इन दोनों महाशक्तियों के बीच हुई थी। आगे बात सुनिए। उसके बाद में अणु बम का आविष्कार, यह भी शीत युद्ध का एक कारण है। अणु बम का आविष्कार, जो अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाले थे, जो कि लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से जो दो बम डाले थे अगस्त 1945 में। कहा जाता है, सोवियत संघ कहता है कि भाई तूने मेरे को क्यों नहीं बताया कि तेरे पास परमाणु बम है, परमाणु बम बना लिए तूने, जबकि तूने चर्चिल को बता दिया, इंग्लैंड को बता दिया, मेरे को नहीं बताया। यह भी द्वेष का कारण बन गया। अणु बम का आविष्कार किसने किया? अमेरिका ने। किसको नहीं बताया? सोवियत संघ को नहीं बताया। तो आपको पता है, दो दोस्त अगर एक दूसरे को बातें नहीं बताएंगे तो द्वेष होगा, संघर्ष का कारण बनेगा, मन मुटाव होगा। और वही स्थिति इन दोनों के बीच हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसने अणु बम का आविष्कार किया लेकिन इसको नहीं बताया। जो जापान पे डाला था ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के दो परमाणु बम, उसके बारे में इसको नहीं बताया, जिससे ये नाराज हो गया। और नाराज होने से क्या हुआ? शीत युद्ध हुआ। उसके बाद में बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, तो अमेरिका ने उसको छुटवाने के लिए भी ये मानो संघर्ष किया, जिससे शीत युद्ध हो गया, मनमुटाव हो गया बर्लिन की नाकेबंदी को लेकर के। उसके बाद में आप कह सकते हो, सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का दुरुपयोग, जो कि अमेरिका ने तो पहली बार 1971 में किया, और उससे पहले सोवियत संघ ने तो पता नहीं कितनी बार वीटो का दुरुपयोग किया, जो कि सुरक्षा परिषद को लकवा लगा दिया, पंगु बना दिया था। एक प्रकार से वो सही काम नहीं कर पा रही थी। इस कारण भी दोनों में द्वेष हो गया, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियों को वीटो पावर, जो 5 महाशक्तियां ना, उनमें ये 2 है, जो कि अमेरिका है, सोवियत संघ है, जो वर्तमान में रूस कह सकते हैं, इंग्लैंड है, उसके बाद में चीन है और फ्रांस है। इन 5 महाशक्तियों को वीटो पावर है सुरक्षा परिषद में। तब कहते कि इसने वीटो का बार बार दुरुपयोग किया था, जिससे पश्चिमी देश, पश्चिमी गुट अमेरिका नाराज हो गया, और उसी नाराजगी से शीत युद्ध हुआ था। आई बात समझ में? उसके बाद में सोवियत संघ की लेड लीज सहायता बंद करना, लेड लीज सहायता ना देना, जो अमेरिका सोवियत संघ को कुछ आर्थिक अंश मात्र आर्थिक सहायता दे रहा था, लेकिन कहते कि यहां पे ट्रूमैन जैसे ही राष्ट्रपति बना, उसने उस आर्थिक सहायता को बंद कर दिया। तो इस दोस्त ने कहा, क्यों भाई, मेरे को जो सुविधा दी जा रही थी आपने उसको बंद क्यों कर दिया? तो उससे भी दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया। लेड लीज की सहायता बंद करना या न देना, यह भी शीत युद्ध का एक कारण था। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष, ये दोनों भी कारण हैं। शक्ति संघर्ष के कारण मैंने शुरू में कह दिया कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, कितना? एक ही रह सकता है। इसे कहते हैं शक्ति संघर्ष। एक दूसरे की शक्ति के लिए लड़े थे, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विद्वान मार्गेंथो ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। आज पूरे विश्व में जो राजनीति हो रही है ना, वो शक्ति संघर्ष के लिए हो रही है। एक दूसरे की होड़, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को महाशक्ति बनाना चाह रही है। तो इन दोनों में यही, अमेरिका कहे
मैं बड़ा और सोवियत संघ कहे मैं बड़ा, ये कहता है मेरे पास ताकत ज्यादा है और ये कहता है मेरे पास ताकत ज्यादा है। तो कहते कि शक्ति संघर्ष के लिए इनके बीच शीत युद्ध हुआ था, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां पावरफुल थी। विश्व को दो गुटों में बांट दिया था, अन्य देशों को अपनी तरफ कर लिया। जैसे कि शीत युद्ध के बारे में कहा जाता है ना कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है, अगर हमारे साथ है वो तो दोस्त है ही, जो हमारे साथ नहीं है ना वो ये मानो हमारा दुश्मन है। उचित अनुचित का भेद करना, एक प्रकार से दूसरे का समर्थन करना, यही तो कहलाता है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। आया बात समझ में? शीत युद्ध कौन सा? सर्दी में लड़ा जाता है वह शीत युद्ध, ना जीतना, बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा जाने वाला वाक युद्ध, वाणियों का युद्ध, दोनों में शक्ति सदुपयोग। देखो ये गर्म युद्ध क्यों नहीं हुआ साथियों, प्यारे विद्यार्थियों? क्यों? क्योंकि अमेरिका सोचता है कि इसके पास हथियार ज्यादा है, इसके पास ताकत ज्यादा है, और सोवियत संघ सोचता है अमेरिका के पास ताकत ज्यादा है, इसलिए दोनों में शक्ति संतुलन बना हुआ था। एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सोचे मैं शेर तो हो सकता है अगला सवा शेर हो तो मात खानी पड़ सकती है, और ये सोचे मैं शेर तो अगला सवा शेर हो तो, इसलिए दोनों में शक्ति संतुलन बना हुआ था। तो कहने का लव शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष भी था, एक दूसरे के हित भी टकरा रहे थे, जिसके कारण शीत युद्ध हुआ, क्योंकि अपना अपना हित चाहती थी दोनों महाशक्तियां। क्लियर है? आगे बात समझ में? उसके बाद में परिणाम या प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े और सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि कुछ चीजें हमें नई देखने को मिली। शक्ति संतुलन कायम हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी जन्म इसी शीत युद्ध के बीच में हुआ था। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, नेम की नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, क्योंकि दोनों महाशक्तियों से अलग होते हुए नेहरू, नासी, टीटो जैसे महानायकों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादन किया था, जो हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में पढ़ते हैं साथियों। तो ये था आपके सामने शीत युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां तक मेरे को विश्वास है आपके एकदम क्लियर हो गया होगा कि शीत युद्ध क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, उसके बाद में प्रकृति, कारण, परिणाम और प्रभाव। नेगेटिव प्रभाव तो पढ़ा ही था कि विश्व दो गुटों में बंट चुका था, आतंक का वातावरण हो चुका था चारों तरफ। ये मानो व्यक्ति रात को सोते, ये पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, क्या पता दोनों महाशक्तियां अस्त्र शस्त्रों में परिणत हो जाए, क्योंकि दोनों ने गोला बारूद इकट्ठे कर रखे थे, दोनों ने हथियार इकट्ठे कर रखे थे, पता नहीं कब युद्ध हो जाए, ये व्यक्तियों के दिमाग में, मस्तिष्क में प्रवेश कर रखा था। तभी तो इसे स्नायु युद्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसे आप तैयार कर सकते हो। शीत युद्ध के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो ऐतिहासिक कारण हो, उसके बाद में आप कह सकते हो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न हो, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर हो, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना हो, चाहे सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण हो, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना हो, चाहे टर्की पे आप कहोगे सोवियत संघ का हस्तक्षेप मान लो, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप मान लो, उसके बाद में अणु बम का आविष्कार आप कह सकते हो, उसके बाद में जो कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार और अभियान कह दो, उसके बाद में अमेरिका या पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत संघ का विरोध कह दो, प्रचार अभियान कह दो, उसके बाद कह सकते हो बर्लिन की नाकेबंदी आप कह सकते हो, उसके बाद में वीटो का बार बार दुरुपयोग किया सोवियत संघ ने, उसके बाद में सोवियत संघ की लैंडलीज सहायता बंद करना या न देना, और अंत में आप कह सकते हो शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष, ये थे शीत युद्ध के कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। ये कहानी आपने देखी शीत युद्ध से संबंधित, ठीक है, जो कि बीए फाइनल के जो नॉन कॉजेट
प्राइवेट स्टूडेंट है उनका जो कल एग्जाम होना है उसकी दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो 3 तारीख को रेगुलर वालों का हुआ था उसमें मैंने देखा था। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, यूनिवर्सिटी नए पेपर क्यों पहले तो एक ही जगह हो सकता है, नए भी छपवा सकते हैं आपके लिए या उनको भी काम में ले सकते हैं पहले के। तो एक तो याद कर लेना, सीट युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप देख सकते हो गुट निरपेक्षता। अगर यूएनओ में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे फोकस हो सकता है, क्योंकि महासभा और सुरक्षा परिषद कल आ गई रेगुलर वाले पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद में अरब इजराइल संघर्ष जरूर तैयार कर लेना। अरब इजराइल संघर्ष के कारण और मुद्दे कल नहीं आया, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां, ये भी बढ़िया है, अति महत्वपूर्ण है। आसियान, कल ओपेक आया, सार्क आया, आपके आसियान पे टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद में भारत चीन संबंध अति महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान संबंध क्या, संघर्ष कहो, ये भी अति महत्वपूर्ण है, आ सकता है। और अफ्रीका का नव जागरण, कल एशिया का आया था, अब अफ्रीका का पूछा जा सकता है। तो मैंने जो गेस्ट पेपर बना रखा है अनुमानित क्वेश्चन, उन्हें जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। तो बीए फाइनल में जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये बातें बता रहा हूं। वैसे सीट युद्ध टॉपिक है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आ गया होगा आपके एकदम समझ में प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मेरे युवा दोस्तों। हाँ जी, क्लियर है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके और आपने ये वीडियो देखा और सुना है। और यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने लिए और अपनों के लिए मस्त रहो प्रेम से। हाँ जी, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।